नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिस विषय पे शायद बहुत कम लोग बात करते होंगे। जब आप अपना बर्थ चार्ट देखते होंगे, हम जब किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो सबसे जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा? मेरी वाइफ कैसी होगी? मेरा हस्बैंड कैसा होगा? क्या क्वालिटीज़ होंगी उसमें? और कई लोगों को लगता है यार ये बड़ा टफ है जज करना, कैसे जज करें? पर ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी विद्याएँ हैं, उनमें से एक जेमिनी है और उसी में एक टर्म आती है धारक-कारक ग्रह। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप अपना बर्थ चार्ट खोल के रखिएगा साथ में, किसी भी ऐप पर, किसी भी वेबसाइट पे जाके खोल लीजिए। अब उसमें आपको देखना क्या है, ये धारक-कारक का क्या है जो आपको अपने लाइफ पार्टनर के विषय में पूरी क्लियर पिक्चर दे देगा, वो कैसा होगी, कैसे होगी। सभी लोगों के लिए बताऊँगा, चिंता ना करना कि ये जेनेरिक वीडियो तो नहीं है, नहीं ये सबके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दारा कारक का ग्रह है क्या है। दारा कारक का ग्रह है वो ग्रह जो हमारी कुंडली में सबसे कम डिग्री पे बैठा है। जब भी हम अपना चार्ट खोलते हैं, टू बी वेरी सिंपल, आपने देखा होगा चंद्रमा 6 डिग्री पे है, शनि 11 डिग्री पे है, सूर्य 10 डिग्री पे है, लिखा होता है ना। बस आपको वही देखना है, नीचे आपको दिखा मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में। अब वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका कौन-सा ग्रह सबसे कम डिग्री पे बैठा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सब ये ढूँढते हैं यार मेरा ग्रह कौन-सा सबसे ज़्यादा डिग्री पे है, वही मेरा आत्म कारक का है। कौन-सा मेरा ग्रह ऐसे है, किसी ने नहीं सोचा होगा यार कम डिग्री का ग्रह भी इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ भैया इम्पोर्टेंट है, वही तो बताएगा आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम आपको ये अब बताएँगे कि आप अपने चार्ट से किस तरीके से सबसे कम डिग्री के ग्रह से ये जान पाएँगे कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है। वो ग्रह कोई भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन हम इन ग्रहों में राहु और केतु को नहीं शामिल करते। हम इसमें सन से लेके सैटर्न तक आपको सारे बताएँगे। राहु केतु के विषय में भी बोलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, धारकार का ग्रह जो है वो हमें लाइफ पार्टनर के विषय में बता देगा। मैंने धारकार का ग्रह है कि वो भी आपको बता दिया। अब धारकार का ग्रह आपके पैसे से भी संबंध रखता है, क्योंकि हस्बैंड जो है आपकी ज़िंदगी में वो जुपिटर की तरह है और वाइफ जो है वो वीनस की तरह है, लक्ष्मी है वो। तो यानी कि आपको यही गुरु और शुक्र पैसा भी दिलाने वाले हैं। कहते हैं ना शादी के बाद तो किस्मत खुली जाती है, तो क्या आपकी किस्मत शादी के बाद खुली है या खुलेगी? इस चीज़ का भी आपको सवाल अभी यहाँ पर हल मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि दारकारक का ग्रह ना सिर्फ़ आपको ये बताएगा कि आपकी पति या पत्नी कैसे होंगे, वो आपको ये भी बताएगा कि आप मनी और वेल्थ अर्न अपनी लाइफ़ में कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। वो आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से कर पाएँगे और आपको एक चीज़ और करनी है, धारक-कारक ग्रह की प्लेसमेंट इस चीज़ के लिए D10 में देखनी है। D1 में तो हम देखते ही हैं, वो फिर पति और पत्नी है, लेकिन D10 में उसकी क्या पोज़ीशन है, वो आपको ज़्यादा जानकारी देगा आपके पैसे, प्रोफ़ेशन और सब चीज़ों के विषय में। चलिए, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि भैया धारक-कारक ग्रह जो है, वो कैसे हमने आइडेंटिफ़ाई करना है। तो देखिए, तारा-कारक ग्रह को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जैसे आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल चार्ट खुला है, इसमें आप देखिए सभी ग्रह पड़े हुए हैं, सबके आगे डिग्री लिखी हुई है छोटी-छोटी, लेकिन सबसे कम डिग्री वो जो सर्कल हमने किया हुआ है, वो मरकरी की है, सिर्फ़ 3 डिग्री। तो क्या मतलब हो गया, जिसका भी ये चार्ट है, उन भाई साहब की ज़िंदगी में ये जो मरकरी है, यही उनका दारा-कारक ग्रह है। अब पति और पत्नी कैसे होंगे, वो भी बताएँगे, चिंता ना करें, अभी तो आपको ये ढूँढना सिखाया है कि दारा-कारक ढूँढना कैसे है। फिर उसके बाद धारक-कारक ग्रह और फाइनेंसिस कैसे संबंध रखते हैं। चलिए, सभी प्लैनेट्स को हम देख लेते हैं एक बार, नज़र मार लेते हैं कि कौन-सा प्लैनेट अगर आपका धारक-कारक ग्रह बनेगा तो क्या रिज़ल्ट देगा। सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं, ग्रहों के राजा। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य की डिग्री सबसे कम है और सूर्य आपका धारक का ग्रह बन जाता है। सो whenever you get money or earned wealth then you should have a leadership qualities। यानी सूर्य अगर आपका धारक का ग्रह है तो आपको पैसा कैसे कमाना है, पति पत्नी के बारे में बताएंगे, चिंता न करें। तो आपको पैसा कमाने के लिए आप में क्या होना चाहिए? आप में होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज़, क्योंकि सन, सूर्य, लीडर, ग्रहों का राजा आपका धारक का ग्रह बना है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तभी आप धन अर्जन कर पाएँगे और
आप गवर्नमेंट के ज़रिए या गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छा खासा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। कितना सिंपल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना चार्ट खोल लीजिए, जो भी ग्रह आपका है, वो आएगा बारी-बारी से। अब अगर किसी का चंद्रमा दारा कारक का ग्रह बन गया, तो क्या होगा? मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा सबसे कम डिग्री पे है, वो उसका दारा कारक का ग्रह बन जाएगा, लेकिन वो पैसा कब कमाएगा? वो पैसा तब कमाएगा ज़्यादा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेगा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, सबसे तेज़ चलता है। सबसे तेज़, सवा 2 दिन में वो राशि बदल लेता है, 15 दिन में घटता है, फिर बढ़ता है। इसीलिए अगर किसी का प्लैनेट धाराकार का ग्रह चंद्रमा है, तो भाई साहब अगर आप घर पे बैठे-बैठे सोच रहे हैं पैसा आ जाएगा, बिज़नेस बढ़ जाएगा, जॉब आगे चली जाएगी, आप गलत हैं। आपको वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, तो आपको ट्रैवल करना है। अभी आप ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करना है। आप देख लीजिए चंद्रमा है और आप घर पे बैठे हैं, नहीं कुछ आ रहा है, तो गलती आपकी है। आज से ही चेंज होइए। और जिनका चंद्रमा दारा कारक है और वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो फिर पैसा भी बन रहा होगा, निश्चित तौर पे बन रहा होगा। चलिए, अब देखते हैं कि अगर मंगल किसी का दारा कारक का है, यानी कि आपकी कुंडली में अगर मंगल की डिग्री सबसे कम है और वो दारा कारक का ग्रह है, तो आप पैसा कैसे कमाएँगे? पैसा किस तरीके से कमाएँगे आप? भई देखिए, मंगल क्या है? मंगल तो हमारे एफर्ट्स का भी कारक है, जोश का भी कारक है, एनर्जी का भी कारक है और लड़ाई का भी कारक है। तो आपको कभी भी पैसा डायरेक्टली नहीं बनेगा एकदम, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको अपने पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई करने का अर्थ है कि मान लीजिए आपका मंगल दारा कारक का ग्रह है और आपकी पेमेंट की फँस गई और आप सोच रहे हैं यार वो दे ही देगा कोई बात नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा, मे बी थ्रू लीगल और या फिर फ़ोन करके उसको कहना पड़ेगा भाई साहब मेरा पैसा लौटाइए मुझे चाहिए। आपको जब भी मंगल दारा कारक का बनेगा आपको बहुत सारी मेहनत डालनी पड़ेगी अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में। चंद्रमा वालों को घूमना था, आपको अपनी चीज़ के लिए फाइट करना है। फाइट इन सेंस एफर्ट डालना है। आपको बैठे-बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने डायरेक्टली एफर्ट्स और फाइट अपने प्रोफ़ेशन, अपने जॉब में डालनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ हासिल होगा। क्योंकि ये मंगल है और मंगल बिना इसके नहीं देगा। आपकी कुंडली में तो आप देख लीजिए, आपको अगर किसी का मंगल है, तो आज तक ऐसे ही मिला होगा और अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और यहाँ लड़ाई का अर्थ बिल्कुल वो नहीं है कि आप डंडे लेके और किसी को मारने निकल जाएँ। लड़ाई का अर्थ होता है अपनी चीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ लड़ना, अपनी हद में रहते हुए लड़ना, अपने एथिक्स के अनुसार अपनी चीज़ के लिए फाइट करना, नॉट लाइक दैट वाला फाइट, ठीक है? मरकरी अगर किसी का, बुध किसी का दारा कारक का ग्रह है, आपकी कुंडली में अगर बुध की डिग्री सबसे कम है, तो आपका दारा कारक का ग्रह है, तो आपको पैसा कब मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का ग्रह है। अब मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है और आपको लग रहा है कस्टमर ही नहीं है, सेल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। भैया आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप बल्क एसएमएस भेजो, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजो, पैम्फलेट्स बाँटो, लोगों से बातचीत करो, तब ना बिज़नेस ग्रो होगा, क्योंकि आपका मरकरी दारा कारक है। तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन करोगे, जितना नेटवर्क बनाओगे, जितना सर्कल क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा पैसा आप कमाने वाले हो। अगर किसी की कुंडली में गुरुदेव महाराज सबसे कम डिग्री पे हैं और वो आपके दारा कारका हैं, तो आप कैसे धन कमा सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रोटोकॉल में रहना पड़ेगा। जो नियम, कायदे, कानून चाहे आपकी जॉब में है, चाहे बिज़नेस के हैं, उसमें आपको एथिकली रह के चलना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव हैं, एथिकल, तब आपको पैसा मिलेगा। आपको रिलिजियस प्लेसेस से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जो एनजीओज़ के ज़रिए जो धार्मिक उसके लिए काम करते हैं, या हो सकता है डायरेक्टली कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री में जुड़ा जो धूप बना रही है, अगरबत्ती बना रही है, या धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें वो कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, या किसी की शॉप इस तरह की है वो धार्मिक चीज़ें बेच रहा है। ऐसी चीज़ों से भी पैसा आ सकता है, प्रोटोकॉल के साथ काम करने से पैसा आ सकता है। और जब आपकी ज़िंदगी में एक राइट गुरु, एक समर्थ गुरु आपको मिल जाएँगे, तब पैसे का अम्पार लगेगा, क्योंकि ये गुरु है। अब समर्थ गुरु का अर्थ वो होता है, हम नहीं ढूँढते हैं गुरु को,
आप याद रखिएगा, समर्थ गुरु आपको ढूँढता है कि कहाँ है वो मेरा शिष्य जिसका कनेक्शन मेरे साथ है, और जिस दिन वो आपको ज़िंदगी में मिल गया और गुरु आपका धारा-कारक है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वो उँगली पकड़ के खुद ले जाएगा। यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अच्छी लगेगी स्टोरी आपको। हमारे गुरु महाराज, जो मेरे गुरु हैं, स्वामी श्री नवल जी महाराज, वो ये कहा करते थे कि अगर एक मक्खी उड़कर दिल्ली से या चंडीगढ़ से मुंबई जाना चाहे तो क्या जा सकती है? नहीं जा सकती है। बहुत छोटा-सा प्राणी है, कहाँ तक उड़ेगी? कहीं न कहीं रास्ते में मर जाएगी। लेकिन अगर वही मक्खी, एक एरोप्लेन जा रहा है, फ्लाइट जा रही है और गलती से उसमें किसी के बैग में या किसी के ऊपर बैठ के आई और घुस गई प्लेन में, और प्लेन उड़ेगा और अगले 2 से ढाई घंटे में वो चंडीगढ़ से मुंबई पहुँच जाएगी। तो क्या ये मक्खी अपनी ताकत से पहुँची है? नहीं, ये मक्खी उस जहाज़ की ताकत से पहुँची है। तो गुरु ही वो जहाज़ है जिसमें बैठकर हम उसकी शक्ति से, उसके वेग से आगे बढ़ सकते हैं। फिर दुनिया आपको देखेगी, अरे यार! ये बंदा इतना आगे कैसे बढ़ गया? उसको नहीं पता कि इसकी उँगली इसके सच्चे गुरु ने पकड़ी है और उसके वेग से, उसकी फ़ोर्स से ये आगे पहुँचा है, जैसे वो मक्खी चंडीगढ़ से मुंबई पहुँच गई। तो ये गुरुओं का ज़िक्र हुआ तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए, अब किसी की ज़िंदगी में अगर शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो धारक का ग्रह है तो कैसे बात बनेगी? मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में शुक्र धारक का ग्रह है, यानी शुक्र आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पे बैठे हैं, तो आप वेल्थ कमाएँगे मैनेजमेंट के ज़रिए। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे, अगर आप वीनस से रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करते हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप इन जगहों पर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब कहेंगे यार ये चीज़ों को, ये टीम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। वो मैनेजमेंट अब लीडरशिप वाली मैनेजमेंट नहीं है, सन वाली। ये वीनस वाली मैनेजमेंट है, जहाँ आप खूबसूरती से चीज़ों को सँभालते हो, सुलझाते हो काम को, और कॉर्पोरेट्स में बड़ा अच्छा आप कर सकते हो। फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ और वो वीनस से रिलेटेड सभी चीज़ें, जेम्स, ज्वेलरी, उन सब में तो आप अच्छा कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न अगर किसी के धारक का ग्रह बन गए तो उसको क्या मिलेगा? वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे चला पाएगा? अब देखिए, आपकी कुंडली में अगर शनि सबसे कम डिग्री पे बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वेल्थ मिलेगी जब आप लोगों से बातचीत करेंगे और बड़े निचले स्तर से आप काम शुरू करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, और एक लंबे समय के लिए। तब आप बहुत सारी ज़्यादा अच्छी इनकम कमा पाएँगे। डिफरेंट सोर्सेज़ से, डिफरेंट प्रोपोर्शन से। शनि क्या है? शनि बिल्कुल स्लो देने वाले हैं। शनि को हम सर्विस क्लास कहते हैं। तो जब आप सबसे नीचे दर्जे के किसी ग्रुप से, इंसान से, उन लोगों से जिनको कोई नहीं पूछता, उनके साथ कनेक्ट होंगे, तब आप ग्रो करेंगे, और ग्रो करने में भी टाइम लगेगा। इसके अलावा आपका एक नहीं, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स हो सकते हैं जिनका सैटर्न धारक का ग्रह है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, सबसे निचले स्तर के लोगों से आपको जुड़ना है, उनके लिए काम करना है, आपको मिलेगा रिज़ल्ट, लेकिन पेशेंस भी रखना होगा, एक लंबे समय तक काम करना होगा, और आपके डिफरेंट सोर्सेज़ बन सकते हैं इनकम के, ये पक्का है। तो धारक का ग्रह हमने आपको बता दिया। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि धारक का ग्रह हमारे लाइफ पार्टनर की नेचर को भी डिस्क्राइब करता है। यानी कि मान लीजिए अब आपकी धारक कुंडली में अगर धारक कारक का ग्रह, सपोज यहाँ पे आपकी कुंडली में धारक कारक का ग्रह सन है, तो भाई आपकी जो वाइफ होगी ना, वो होगी बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज वाली, ब्रेव, और एक अलग उनके चेहरे पे तेज होगा, और एकदम राजाओं जैसी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, उनकी नेचर होगी, उनकी हस्ती होगी ऐसी सन वालों। अब जिनके धारक का ग्रह मून है, उनकी वाइफ या हस्बैंड कैसा होगा? बहुत मूडी, इतना मूडी होगा कि आपको लगेगा भैया ये तो अगले ही क्षण हैप्पी और अगले ही क्षण सैड वाली स्थिति है। तो आपको तो अब समझ आ जाना चाहिए, अगर ऐसा है आपकी ज़िंदगी में तो आपको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वो लिखा हुआ है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। अगर मून ऐसा है तो वो मूडी, मूड स्विंग्स, चेंज होती नेचर, ये सब चीज़ें रहेंगी। पानी के साथ ज़्यादा समय बिताना, पानी के पास रहना, स्विमिंग अच्छा लगना, ये सब चीज़ें जो है उनको ज़्यादा भाएँगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर मंगल धारा का ग्रह वाला है, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है,
तो वो बहुत एनर्जेटिक होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा और गुस्से वाला भी होगा। तो उसमें आपको अब ये गिलानी नहीं, अरे ये तो 1 मिनट में गुस्सा खा जाता है या खा जाती है। भई उसका मंगल धारक का ग्रह है, उसको तो यही चलना ही चलना है। तो आपको अगर मंगल वाला कोई व्यक्ति मिल गया है, तो नो डाउट हो सकता है वो स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग के काम में, सर्जिकल प्रोडक्ट्स के काम में भी हो, और गुस्से वाला भी होगा, एनर्जेटिक भी होगा, सबसे आगे बढ़ के काम करने वाला भी होगा। चेक कीजिए अपनी कुंडलियों में। अगर आपकी कुंडली में दाराकार का ग्रह बुध है और आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वो लड़का है या लड़की है, यानी वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो बहुत बुद्धिमान होगा, चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद करने वाला होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने वाला होगा, अच्छी बिज़नेस सेंस वाला होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला होगा, उसकी जैसी बातचीत कोई नहीं कर सकता है। देखिए आपकी कुंडली में क्या बुध महाराज हैं क्या आपके दाराकार का ग्रह? अच्छी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स होगी उस बंदे में, अच्छी राइटिंग स्किल्स होंगी उस बंदे में। खैर, अगर आपकी कुंडली में दाराकार का ग्रह गुरु महाराज हैं, यानी गुरु सबसे कम डिग्री पे हैं, तो भाई साहब आपका लाइफ पार्टनर, वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो बहुत रिलीजियस नेचर का होगा, बहुत ज्ञानवान होगा, अच्छी सोच वाला होगा, किसी का बुरा नहीं चाहने वाला होगा, एथिकल होगा, नियमों पे चलने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा, बुजुर्गों को मानने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा। देख लीजिए अगर आपकी कुंडली में है तो, और कमेंट करके प्लीज जितने लोग देख रहे हैं बताइएगा जरूर कि मेरा ये है और ये बिल्कुल एक्सेप्ट है। फिर इसके बाद अगर वीनस किसी का दारा कारक का ग्रह है, यानी शुक्र की सबसे कम डिग्री है, तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? आपका लाइफ पार्टनर सुंदर होगा, पर्सनैलिटीड होगा, लग्जरियस चीजों का शौक होगा, अच्छा बन के रहने वाला होगा, अच्छा दिखने वाला होगा, जैसे कि शुक्र की पर्सनैलिटी है, धन दौलत वाला होगा, आपकी जिंदगी में भी शादी के बाद धन लेके आएगा या आएगी अगर शुक्र दारा कारक आ रहा है। क्रिएटिव होगा, तो सुंदर, क्रिएटिव, अच्छी लग्जरियस चीजों को पसंद करने वाला, और स्किल्ड, ये सब क्वालिटीज उनमें होंगी। धन आपकी जिंदगी में जरूर लेके आएगा। सैटर्न अगर दारा कारक का ग्रह है, यानी कि शनिदेव सबसे कम डिग्री पे है, तो आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर पीपल मोर डिसिप्लिन्ड हो सकता है, ज्यादा नियमों को मानने वाला हो सकता है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ही जागना है, वहीं जाना है, ये चद्दर ऐसे क्यों है, तकिया ऐसे क्यों है, ये वहां पड़ा था यहाँ क्यों नहीं है। न्याय करने वाला होगा, जस्टिस के लिए लड़ जाने वाला होगा कि भाई नहीं ये गलत है, मैं गलत नहीं देख सकता हूँ, जस्टिस के लिए। बहुत मेहनती होगा, हार्ड वर्कर होगा, डाउन टू अर्थ होगा, मेहनती होगा, शनिदेव की सभी क्वालिटीज होंगी उसमें। थोड़ा सा स्टबबॉर्न भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जब सारी क्वालिटीज आई हैं तो एक आधी ऐसी भी आएगी, लेकिन ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, आपका साथ देने वाला होगा, ग्रेजुअली ग्रो करेगा जीवन में, स्लोली स्लोली। तो ये वो ग्रह हैं, हालांकि राहु केतु का इसमें जिक्र नहीं है। आपको इन ग्रहों में से देखना है किसकी सबसे कम डिग्री है, आपको अपना दारा कारक का ग्रह पता चलेगा। और आपकी कुंडली में क्या कहता है दारा कारक का ग्रह, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मुझे अच्छा लगेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 फरवरी से हम शुरू करें घर बैठे जूम के ज़रिए आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्टैक्ट कीजिए, बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी।